साल 2023 में राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस से जुड़ने वाले कॉर्पोरेट सेक्टर के कर्मचारियों की संख्या में कमी दर्ज की गई है। बीते साल की तुलना में 2023 में एनपीएस से जुड़ने वाले कॉर्पोरेट कर्मचारियों की संख्या 21% से ज्यादा गिर गई है। जानकार इसकी वजह इनकम टैक्स की छूट लिमिट बढ़ने को मान रहे हैं। सर, क्या यही वजह है? सबसे महत्वपूर्ण वजह यही है शुभम, क्योंकि इनकम टैक्स की छूट की सीमा सरकार ने 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दी थी। और उस एग्जम्पशन लिमिट के बाद बहुत सारे लोग जो एनपीएस में निवेश इसलिए करते थे कि उनको पेंशन के लिए बचाकर टैक्स की बचत होती थी, वो लोग इससे बाहर निकल गए। और इसलिए कॉर्पोरेट हिस्से में, क्योंकि कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज़ अपने पेंशन के लिए बाकी भी प्रावधान करते होंगे, ऐसा माना जाता है, हालांकि करते नहीं है। भारत में पेंशन को लेकर भी जागरूकता नहीं है और पेंशन प्रोडक्ट्स भी नहीं है। लेकिन नेशनल पेंशन स्कीम में जो बड़ा ट्रिगर था, जो बड़ा प्रोत्साहन था, वो प्रोत्साहन निकल गया, क्योंकि ये टैक्स सीमा बढ़ गई। और इसलिए नेशनल पेंशन स्कीम में कॉर्पोरेट हिस्से से आने वाला जो कंट्रीब्यूशन है, जो लोग जिन लोगों का इनरोलमेंट था, वो कम हुआ है। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है कि आज भी देखिए भारत में पेंशन टैक्सेशन के सहारे चलती है। नेशनल पेंशन स्कीम में भी लोग पैसा इसलिए लगा रहे थे क्योंकि उसमें टैक्स इंसेंटिव मिलते थे, जबकि सरकार तो अपनी नीतियों में तय कर चुकी है कि अब बचत के लिए वो टैक्स इंसेंटिव नहीं देगी। ऐसी स्थिति में जैसे ही टैक्स इंसेंटिव खत्म हो रहे हैं, बचत से लोग पीछे हट रहे हैं। और यहाँ ये ज़रूरत है कि पेंशन को केवल टैक्स के नज़रिए से नहीं, बल्कि अपनी भविष्य की सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए। और एनपीएस उसका एक टेस्ट केस हमारे सामने आता है।